चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन अत्यंत प्राचीन दर्शन है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 25 तत्वों की चर्चा की गई है। सृष्टि क्रम में 25 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम हम सांख्य का अर्थ समझ लें। सांख्य जो शब्द है वह संख्या से बना हुआ है, क्योंकि इसमें तत्वों का के क्रम 25 तत्वों का उल्लेख होने के कारण यहाँ सांख्य उसे कहा गया है, संख्या से संबंधित होने के कारण। वहीं दूसरा इसका अर्थ है, यहाँ हम संस्कृत धातुओं से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। सम धन आख्या। सम मतलब संपूर्ण, आख्या मतलब ज्ञान, अर्थात वह शास्त्र या वह दर्शन जो हमें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है, वह सांख्य है। इस प्रकार इसके दो अर्थ हमारे ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। एक तो यह संख्या से संबंधित होने के कारण, और दूसरा इसका संस्कृत धातु से उत्पत्ति होने के कारण। आइए हम सांख्य में वर्णित प्रकृति और पुरुष के बारे में जानते हैं। प्रकृति और पुरुष। सांख्य में प्रकृति और पुरुष को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकृति को हम सामान्य भाषा में माया कह सकते हैं, और पुरुष को हम आत्म तत्व या परमात्म तत्व की संज्ञा दे सकते हैं। जब यह प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो आगे सृष्टि क्रम प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति क्योंकि त्रिगुणमयी है और पुरुष जो त्रिगुणातीत है। प्रकृति जब अपने मूल रूप में होती है तो यह साम्य अवस्था में होती है, परंतु पुरुष का जो प्रकाश, पुरुष का जो संयोग जब प्रकृति से होता है तो उसके साम्य अवस्था में असंतुलन पैदा हो जाता है, या हम यूँ कहें कि विकृति आ जाती है, और उस विकृति के कारण ही यह सृष्टि क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो प्रकृति से फिर महात्व तत्व की उत्पत्ति होती है। महात्व तत्व की उत्पत्ति होती है, और इसी महात्व तत्व से अहंकार आता है, और अहंकार अर्थात मैं का भाव पुरुष में जागृत हो जाता है, और इस मैं के भाव से ही आगे सत, रज और तम, यह 3 गुण आते हैं। जहाँ सत से पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और एक उभय इंद्री मन की उत्पत्ति होती है, वहीं तम से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और इन पंच महाभूत से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति क्या है? प्रकृति स्वयं में जड़ है, त्रिगुणमयी है, परिणामी है और सक्रिय है। जड़ अर्थात जो स्वयं कोई भी प्रकार का कार्य ना कर सके, कोई भी प्रकार का जो हलचल गति ना कर सके, वह जड़ है, जिसमें स्थायित्व है। परंतु सक्रिय है, जड़ होते हुए भी सक्रिय है। परिणामी, जो परिणामों को उत्पन्न करने वाली है। त्रिगुण अर्थात जो सतरजतम मई है, सतरजतम की साम्य अवस्था प्रकृति है। पुरुष, पुरुष चैतन्य, निष्क्रिय
अपरिणामी और गुणातीत है। जब इस पुरुष का संयोग प्रकृति के साथ होता है तो यह अपने वास्तविक रूप से हट जाता है और फिर अपने प्रतिबिंब को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है। और यह प्रकृति के फेर में, या यूं कहें कि माया के फेर में आने के बाद यह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। फिर यह अज्ञान की तिमिर या अज्ञानता के अंधकार में फंसा होकर कर्म के फलों को भोगता है। इसलिए कहीं कहीं या हम कहते हैं कि पुरुष है वो भोगता है और प्रकृति भोग्य है, अर्थात प्रकृति जो पुरुष को भोग प्रदान करने वाली, भोक्ता अर्थात जो भोग करने वाला। अब जब यह प्रकृति के फेर में पड़ जाता है और कर्म के बंधनों में, संस्कारों में पड़ा हुआ पुरुष ज्ञान की जिज्ञासा में जब सतत प्रयास करता है, जब तक कि इसे वास्तविक ज्ञान ना हो जाए अपने बंधनों से छुटकारा पाने का, तब तक यह कर्म के फलों को भोगता ही रहता है। पुरुष को जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगता है तो वह अपने स्वस्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। हम जब पतंजलि का योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ एक सूत्र आता है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। जब पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसका प्रकृति से वियोग होता है और वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। हम व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं, हमारा जो शुद्ध चेतन स्वरूप है और हमारा जो चित्त है, जब चित्त में विषयों को भोगने की कामना से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो हम उन वृत्तियों के फेर में पड़ जाते हैं और उन वृत्तियों के फेर में हम सुख और दुख का अनुभव करने लगते हैं। हमें जिस भी प्रकार का या जिस भी विषय से संबंधित वृत्ति हमारे चित्त में बनती है, हमें उसी प्रकार का सुख दुख होता है और हम अपना स्वरूप भी वैसा ही समझने लगते हैं। यदि हम कोई वस्तु को देखें और उससे हमें आसक्ति हो जाए, राग हो जाए, और उसी राग में जब उस आसक्ति में से जब कामना की उत्पत्ति होती है और कामना से में जब कोई विघ्न पैदा होता है तो हमें दुख की उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप से विरक्त है, अलग है। वह वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जब तक कि उसे अपने चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह भोगता ही बना रहेगा और विषयों का भोग करता रहेगा। और यह भोग से निवृत्ति का जो हमें प्रदान करने का कार्य करता है वह ज्ञान है।
जब पुरुष को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो उसकी विषयों से निवृत्ति हो जाती है, दुखों से निवृत्ति हो जाती है और वह प्रकृति से विरक्त होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और इसे ही हम अपवर्ग या कैवल्य या मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। धन्यवाद।